जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण का सम्मोहन मंत्र देने जा रहा हूं और यह मंत्र की साधना मात्र आपको 7 दिन करनी है। 7 दिन में ही आपको सम्मोहन की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं इस मंत्र को करने मात्र से। यह एक अद्भुत सम्मोहन मंत्र है। इसके द्वारा आप किसी भी निर्जीव सजीव वस्तु को भी आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप 7 दिन की साधना अगर करते हैं तो आपके जीवन में आपके चेहरे पर सम्मोहन शक्ति का प्रभाव जो है वह काफ़ी तीव्र हो जाएगा। सम्मोहन के माध्यम से जैसे जो डॉक्टर होते हैं वह यह साधना वह भी कर सकते हैं, वकील होते हैं वह भी कर सकते हैं, विद्यार्थी वर्ग भी इस साधना को करके लाभ की प्राप्ति कर सकता है। और किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों ना हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेगा, क्योंकि कृष्ण और काली में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जो शक्तियां हैं वही माता कामकला काली की शक्तियां हैं। तो सम्मोहन की शक्तियों को देने वाले श्री कृष्ण ही हैं। सम्मोहन के द्वारा ही उन्होंने सभी प्रकार के गोपियों का सम्मोहन किया था और उनके सम्मोहन के आगे दैत्य भी उनके समक्ष सम्मोहित हो जाते थे, क्योंकि उनको मायापति भी कहा गया है। अब अधिक उल्लेख ना करते हुए मैं सीधे आपको इस मंत्र की विधि और साधना का पूर्ण वर्णन बता रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सभी बातें कॉपी पेन लेकर के नोट कर लें और इस साधना को आप जरूर करके देखें। आपके जीवन में काफ़ी प्रकार से सुधार होगा। आकर्षक आपका जो चेहरा है उसमें व्यक्तित्व है उसमें भी सुधार होगा और निखार आएगा व्यक्तित्व में। तो आप सभी साधना को नोट करें। सबसे पहले आपको किसी भी माह के बुधवार से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इस साधना को करना है। स्नान करके आप शुद्ध हो जाएं, शुद्ध कपड़े पहन लें। इस साधना में वैसे तो श्वेत वस्त्र अगर आप धारण करके ये साधना करें, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर, तो अत्यधिक अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास श्वेत वस्त्र नहीं है तो गुरु आज्ञा के अनुसार आप कपड़े पहनकर भी ये साधना कर सकते हैं। साथ ही साथ में यह साधना आपको एक भगवान श्री कृष्ण की छोटी प्रतिमा की आवश्यकता होगी। अगर आपके घर में है तो ये बहुत ही उत्तम है, नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ला करके पहले उसको स्नान कराएंगे। उसके बाद पंचामृत से उसको स्नान कराना है, फिर से स्वच्छ जल से स्नान करा के एक थाली में, और उसके बाद आप अपने एक चौकी पर ये प्रतिमा को स्थापित कर देना है। और चौकी पर जो कपड़ा बिछाया जाएगा वह कपड़ा पीले रंग का होना चाहिए। उसके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप स्थापित कर दें वहाँ पर, और उसके सामने आप एक हल्दी से रंगी हुई सुपारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास रख दें। इसके बाद में आपको देसी घी का दीपक जलाना है, और दीपक जलाने के बाद में आपका जो मुख होगा वह पूर्व दिशा की ओर होगा, ठीक है। और बत्ती का मुख भी आपको पूर्व दिशा की ओर ही रखना है। साथ ही साथ में आपको संकल्प लेना है, अपने हाथ में जल अक्षत और पुष्प लेकर के, कि मेरा नाम अमुक है, मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे गुरु का नाम ये है। अथवा आप मेरा भी नाम उसमें बोल सकते हैं कि मैं अमुक गुरु की आज्ञा से यह मंत्र जाप पूर्ण कर रहा हूँ और मैं 1100 मंत्र का प्रतिदिन 7 दिन तक जप करूंगा। इस मंत्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा मेरे शरीर में स्थापित हो जाए और मुझे सम्मोहन शक्ति भगवान श्री कृष्ण आप प्रदान करें। ऐसा कह करके आपको जलक्षत पुष्प वहां जमीन पर गिरा देना है, भूमि पर। तत्पश्चात आप इसमें जो माला का प्रयोग करेंगे वह सिद्ध मंत्रों से चैतन्य होनी अत्यंत आवश्यक है। आप इसमें सम्मोहन मंत्र का जप करने के लिए स्फटिक माला का ही प्रयोग करें, तुलसी माला इसमें नहीं चलेगी।
साथ ही साथ में सफेद हकीक माला का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन माला का चैतन्य होना, सम्मोहन मंत्रों से अभिमंत्रित होना अत्यंत अनिवार्य है, तभी शीघ्र सिद्धि आपको प्राप्त होगी। इसके बाद आपको 7 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात यह साधना आपको सुबह 4 बजे से प्रारंभ करना है। 4 बजे से प्रारंभ करके 1100 मंत्र का 7 दिन तक जप करना है। उसके बाद में आपको जिस दिन बताया जाए उस 7 दिन के बाद आपको एक दिन हवन करना पड़ेगा। हवन के लिए आपको अग्निवास देख करके हवन को करना होगा। तो अग्निवास का समय और मुहूर्त जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिसको भी यह साधना करनी है वह माला प्राण प्रतिष्ठित अवश्य मंगवा ले, उस पर ही जप करें तो आपको किसी भी प्रकार से की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपको जिस मंत्र का जप करना है, मंत्र मैं यहाँ सभी के लिए बता देता हूँ। आप इस साधना में भगवान श्री कृष्ण के जिस मंत्र का आपको जप करना है वह मंत्र है ओम क्लीम भगवते कृष्णाय नमः। दोबारा सुने, ओम क्लीम भगवते कृष्णाय नमः। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। जप पूर्ण होने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर उस मंत्र जप को आपको भगवान श्री कृष्ण के दाहिने हाथ में निवेदन करना है कि हे भगवान, मैंने जो जप किया है वह आप अपने दक्षिण हस्त में स्वीकार करें और किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य कर लें। तत्पश्चात आप जो इसमें भोग लगेगा वह सफ़ेद रंग की मिठाई का लगेगा, अर्थात जो रसगुल्ले होते हैं सफ़ेद छेने वाले, वह आप इसमें भोग लगा सकते हैं। अथवा सफ़ेद मक्खन और सफ़ेद रंग का पेड़ा आप इसमें भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण करके फिर मंत्र जप चालू करना है आपको। मिठाई के भोग के ऊपर आपको एक तुलसी पत्र रखना अनिवार्य है। तुलसी कभी भी आपको रविवार के दिन नहीं तोड़नी है। जिस दिन आप तुलसी बुधवार के दिन ही तोड़कर उसको पहले से ही रख लें। 7 दिन के लिए 7 पत्ते इकट्ठे रखें और भोग में आप तुलसी दल अवश्य रखें, तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, तभी भगवान श्री कृष्ण उस भोग नैवेद्य को ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार हैं, मायापति हैं, सम्मोहन सिद्धि को देने वाले हैं। तो इसलिए आप यह साधना करके अपने अपने क्षेत्र में और भी उत्तम प्रकार से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, चेहरे पर आकर्षण का प्रभाव होगा। आप अधिकारी का भी सम्मोहन कर सकते हैं। आपके पास जो कस्टमर आता है आप उसको भी सम्मोहित कर सकते हैं। जो जैसे कि डॉक्टर के पास मरीज आता है तो वह सम्मोहन शास्त्र के द्वारा भी उसको चिकित्सा कर सकता है और उसका मरीज अवश्य स्वस्थ होगा। हर एक किसी भी क्षेत्र में आप हैं, सम्मोहन का प्रयोग करके आप अपने विद्यार्थी को उत्तम विद्या भी प्रदान कर सकते हैं, उसकी याददाश्त को भी बढ़ा सकते हैं, उसके गुणों का विकास कर सकते हैं। सम्मोहन की साधना केवल उत्तम कार्यों के लिए करें। अगर जो भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है उसकी इस साधना से मिलने वाली समस्त सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। यह इस साधना की सबसे बड़ी बात है। सिद्धि चाहे आप डाकनी की करो, कृष्ण की करो या किसी भी प्रकार की सिद्धि क्यों ना करो, अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो आपकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। सिद्धि के बाद प्रसिद्धि मिलती है और उसके बाद पतन निश्चित होता है। यही सिद्धि का मूल है। जब तक गुरु कृपा जिसके ऊपर है वह सिद्ध कहलाता है, और गुरु कृपा यानी गुरु का हाथ हटा तो सिद्धि कैसे क्षण भंगुर हो जाती है। यह बहुत ही मतलब कि गूढ़ बात है जो मैंने आपको आज बताया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अन्य उपयोगी साधनाएं हम आपको देंगे जो कि हमारे अघोर मार्ग से है और गुरु परंपरागत है। ऐसी साधनाओं के बारे में जानने के लिए, अच्छी विद्याओं को सीखने के लिए आप सभी
चैनल पर बेल आइकन को दबाकर अपडेट के लिए ज़रूर करें। जय मां शमशान काली, जय श्री कृष्ण।